गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग टाइम एंड वर्क को तकरीबन 10 दिन लगभग 10 लेक्चर आपका हो चुका है। आज हम लोग लेक्चर 11 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग समझेंगे किसी के बदले में स्थान बदल जाता है या ए की जगह बी आ जाता है, बी की जगह सी आ जाता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि पहले आप इस वीडियो को देखिए, अगर समझ में आ जाए तो ही आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए। इतना तो प्यार बनता है, आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी काम है कि मेरा सपोर्ट करिए। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से धमाकेदार तरीके से पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आइए, किसी के जगह पर कोई आ जाता है तो वही टाइप है किसी के बदले में आना। तो आपका पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिखता होगा और यहाँ से भी दिख रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया और उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया तो अकेला सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। जैसा कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 60 दिन, 40 दिन, 50 दिन और 30 दिन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः, तो सबसे पहले ए और बी। तो आपका ए जो दिया है, ए आपका दिया है 20 दिन, बी आपका दिया है 15 दिन। तो सबसे बड़ी बात होती है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक में हम लोग बता चुके हैं कि सबसे बड़ी बात होता है इसका एलसीएम के थ्रू इफिशिएंसी को रखना। अब यहाँ पर सबसे 20 और 15 दिया गया, तो सबसे बड़ा टेबल इसमें 20 है। अब हम लोग एलसीएम किस तरह से सोचेंगे, तो अब 20 और 15 का एलसीएम 20 या 60, यानी कि 60 परफेक्टली रूप से आपका आया। तो यहाँ से 20 या 60 और 15 चौक 60। लेकिन कुछ कंडीशन दिया है कि उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया, तो 60 के काम करवाना था, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया, यानी कि 4×3 7 के क्षमता से 6 दिन तक मिलकर काम किया। उसके बाद आपका कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है, तो बोल दिया है कि ए, बी और सी, जिसमें ए का क्षमता आपका गिवन है 3, बी का क्षमता आपका 4, अब सी का आपका क्षमता नहीं दिया है। तो भाई अब हम लोग क्या करें, फंस जाएंगे कि या तो बनाकर निकलेंगे। तो आइए किस तरह से हम यहाँ पर सी का वैल्यू हम अपना मन से एक्स मान लेते हैं कि सी एक्स के क्षमता से काम कर रहा है। तो यहाँ पर वही बोला कि 6 दिन तक दोनों एक साथ मिलकर काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। अब बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया, इसका मतलब बी चला गया, और बी के स्थान पर अगर बी चला गया और बी के स्थान पर अगर सी आ जाएगा तो अब 4 के क्षमता से काम करेगा। अब वो एक्स के क्षमता से काम करेगा, तो 3, ये तो नहीं गया ना, बी के स्थान पर सी आया, इसका मतलब ये मौजूद है, और बी के स्थान पर सी आ गए, तो सी एक्स के क्षमता से आपको बोला है 4 दिन में पूरा कर लिया। कितना दिन में? 4 दिन में पूरा कर लिया। कितना दिन? 4 दिन। बस हो गई बात, बन गई कहानी। आइए लिखते हैं, 60 में अब 42 घटा दीजिए, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए। 7 छक 42 और यहाँ से 4 तिया 12 और 4x। अब यहाँ से टोटल 60 में आप कितना घटाइएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, 54 घटाइएगा यहाँ से 4x। अब 60 में 54 जाएगा तो आपका बचेगा 6, और यहाँ से 4 गुने x, यहाँ से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, x बराबर 3/2। अब इससे फाइनली इफिशिएंसी की बात करते हैं तो 3/2 आया है। तो यहाँ टोटल वर्क डन आपका 60 है, जिसमें सी का क्षमता आपका आया 3/2। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 3 का 3 और 20 या 60, डी बराबर आपका 40, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
दोनों ने 5 दिनों तक मिलकर काम किया तथा उसके बाद ए के स्थान पर सी काम में जुट गया। उसके 10 दिन बाद काम समाप्त हुआ था। अकेले सी संपूर्ण काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 72, 75, 46.1/3 और 66 से 2/3। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ए आपका बोला है 20 दिन और बी आपका बोला है 25 दिन। तो 20 और 25 की अगर एलसीएम की बात करें तो आपका निकल कर आएगा 100, बी 2500 और 25 चौक 100। अब यहाँ से कंडीशन दिया है कि टोटल वर्कडन आपका 100, जिसमें बोला है कि दोनों ने, किसने? दोनों। कौन दोनों? ए और बी। दोनों ने 5 दिन तक काम किया, यानी कि 5 4 9 के क्षमता से 5 दिन तक कार्य किया। उसके बाद सी, ए के स्थान पर सी काम में जुट गया। अब यहां से बार बार बोलते हैं कि आप इफिशिएंसी निकालिए। तो ए का आपका 5 है, बी का आपका 4 है और सी को हम लोग x मान लेंगे। तो आपका कंडीशन दिया है कि ए के स्थान पर सी काम में जुट गया। इसका मतलब ए की कहानी खत्म। ए के स्थान पर कौन आ गया? सी। इसका मतलब x के क्षमता से अब करेगा, ए के स्थान पर जो सी आया है। और बी के बारे में क्लियर नहीं किया है कि बी चला गया, नहीं, बी आपके साथ है। यहाँ 4 और तब टोटल काम जो बचा है शेष अकेले, सॉरी, उसके 10 दिन के बाद काम समाप्त हो गया। अब कहानी लिखिए। यहाँ से 100, यहाँ से आपका 9 5 45, यहाँ से 10x और प्लस 40। अब यहाँ से 45 और 40, तो बोलिएगा 40 40 80 और 80 या 5 85, 85 आकर अगर 100 में सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका बचेगा 15 और यहाँ से 10x। तो यहाँ से 5 या 15 और 5 दूनी 10। अगर x की माने तो आपका जो क्षमता चल कर आया 3/2। अब यहाँ से क्लियर करिएगा कि x का वैल्यू आपका 3/2 आया है। तो आपसे कंडीशन पूछा कि अकेले सी संपूर्ण काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो टोटल काम आपका 100, जिसमें सी जो है संपूर्ण काम यानी कि 3/2 काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? अब कटेगा तो यहाँ से नहीं, तो आप लिख दीजिएगा डी बराबर 200/3। और 200/3 का मतलब आपका होता है 66 सही 2/3। परसेंटेज चैप्टर जब हम लोग लेकर आएंगे तो वहाँ बताएंगे कि 200/3 का मतलब क्या होता है, 100/3 का मतलब क्या होता है, सारी बातों आपको हम लोग बताएंगे। तो जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी को सी के स्थान पर बदला जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है। यदि काम अगले 4 दिन में समाप्त हो तो कितने दिन में सी अकेला काम समाप्त करेगा? तो 30, 35, 36 और 60। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। आइए हम इसको बारीकी पूर्वक समझते हैं। और एक बात हमेशा से आपको बोलते आ रहे हैं कि अगर पढ़ाने का तरीका और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इतना तो सपोर्ट आपका बनता है ताकि हम भी आपको सपोर्ट करें और आप भी मेरा सपोर्ट करिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी 12 और 18। ए आपका बोला है 12 और बी आपका बोला है 18। अब सबसे बड़ी बात होगी कि 12 और 18 का एलसीएम, तो आप बोलिएगा 36। अब यहाँ से 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। अब यहाँ से अगर यहाँ से अगर हम ए बी सी की क्षमता की बात करें तो आपका 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और सी को हम लोग x मानेंगे, क्योंकि सी का भी नाम दिया तो मैंने पहले से ही सी मान रखा है। तो आपको बोला है कि टोटल बर्डन आपका 36, जिसमें बोला है कि दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया। कौन दोनों? तो ए और बी। तो 5 के क्षमता से 3 2 5 के क्षमता से 4 दिन तक काम किया। उसके बाद बी को सी के स्थान पर बदला जाता है। बी को सी के स्थान पर बदला जाता है, इसका मतलब बी जाता है। अब बी के स्थान पर कौन चला आता है? सी। तो सी, तो बी इसका मतलब चला गया। तो बी, तो ए तो रहबे करेगा आपका, और 2 के जगह पर अब काम कितना क्षमता से होगा? x के क्षमता से। और फाइनली काम बोला कि अगले 4 दिन में समाप्त होता है, तो आप यहाँ पे 4 लिखिएगा। तो यहाँ से टोटल 36, यहाँ से 5 चौक 20, 4 तिया 12 और प्लस 4x, यहाँ से 20 और 12 है आपका 32।
32 घटाइएगा 36 में आपका बचेगा 4, यहाँ से 4 गुने एक्स, 4 से 4 भगवान का प्यारा, आपका एक्स की क्षमता की अगर बात करें तो आपका 1। तो आपसे फाइनली यही क्वेश्चन सवाल किया है कि सी अकेला काम कितने समय में समाप्त करेगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन आपका अवेलेबल है वहाँ पे। तो टोटल वर्कडन आपका 36, जिसमें बोला है कि सी कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, तो डी बराबर आपका 36, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि एक कार्य को 12.5 दिन में, बी 25 दिन में, सी 10 दिन में कर सकता है। बी और सी एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद सी के स्थान पर ए आ जाता है। अब नए साथी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए आपका बोला है 12.5 दिन, इसका मतलब 12.5 का मतलब होता है 25/2। बी आपका बोला है 25 दिन, और सी आपका बोला है 10 दिन। तो 25, 25, 10 का एलसीएम आप यहाँ से बोलिएगा 50। 12.5 को अगर 4 से हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 50, 25 दूना 50, आधा 50। ये 4 कैसे आया भाई, तो 12.5 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब टोटल वर्कडन की अगर बात करें तो आपका 50, जिसमें दोनों बी और सी एक साथ 4 दिन तक कार्य किया। बी और सी 4 दिन तक, 5 2 7 के क्षमता से 4 दिन तक कार्य किया। उसके बाद सी के स्थान पर ए आ जाता है। उसके बाद जो सी के स्थान पर कौन आ जाता है, ए। तो ये 5 के क्षमता से नहीं करेगा, अब 4 के क्षमता से करेगा। तो 4 के क्षमता से ही कर रहा है, जो सी के स्थान पर ए आया है, और बी तो 2 करता था, तो 4 2 6 के क्षमता से कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो 7 चौक 28, 28 अगर आप 50 में घटाइएगा तो आपका बचेगा 22। 6 के क्षमता से कितना दिन, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। डी बराबर 11/3, यानी कि 3 तिया 9.2/3, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 120 दिन में कर सकता है, बी इस कार्य को 150 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 25 दिन काम करते हैं, तब बी काम छोड़ देता है और ये अकेला काम करता है। 15 दिन बाद सी बी के स्थान पर काम में शामिल हो जाता है और काम 40 दिन में समाप्त होता है। तो सी कितने दिन में काम कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ए आपका बोला 120 दिन और बी आपका बोला 150 दिन। तो 120 और 150 की अगर एलसीएम की बात करें तो आपका लगभग 60, यानी कि 600। तो 120 या 150 का 600, तो यहाँ से अगर एफिशिएंसी तो 12 25 60, यानी कि 600, और 15 चौक 60, यानी कि 5 और 4। अब यहाँ कंडीशन दिया है कि टोटल अगर हम क्षमता की बात करें एबीसी की, तो 5:4:80 को हम लोग x मान लेंगे, क्योंकि सी को बारे में कुछ दिया नहीं है। तो दोनों मिलकर एक साथ 25 दिन काम करता है। तो 600 के क्षमता से दोनों मिलकर, यानी कि कौन कौन, ए और बी, तो 5 4 9 के क्षमता से आपका बोला है 25 दिन तक कार्य किया। कितना दिन, 25 दिन। उसके बाद कंडीशन दिया कि बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ देता है और ये अकेला काम करता है 15 दिन बाद। ये अकेला 5 के क्षमता से 15 दिन तक कार्य करता है। उसके बाद सी बी के स्थान पर काम में शामिल हो जाता है। सी जो है बी के स्थान पर काम में शामिल हो जाता है। तो आपका बी छोड़िए दिया है, अब बी के स्थान पर अगर सी आ जाता है तो अब ये 4 के क्षमता से नहीं बल्कि सी एक्स के क्षमता से ए का मदद करेगा, तब 5 और प्लस एक्स, तो काम आपका लगभग 40 दिन में समाप्त हो जाता है। तो आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ से 600 और यहाँ से टोटल 25 × 2 25, 15 × 5 75 और 40 × 5 200 और प्लस 40 एक्स। अब यहाँ से जोड़िए, अब 225 और 75 आपका 300
और 300 और 200 500, और 500 घटाइएगा 600 तो आपका 100, और यहाँ से 40x। अब बी दूनी 40 और बी 2500, x बराबर आपका 5/2। आपका लगभग जो सी की क्षमता आया, जो आप सी का क्षमता निकाले वो 5/2। तो आपसे पूछा था सी कितने दिन में काम कर देगा यदि वह अकेला कार्य करे। तो टोटल बर्डन आपका 600, जिसमें 5/2 के क्षमता से सी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। तो 5 का 5 और 12 × 5 = 60, यानी कि डी बराबर 12 दूनी 24, 240 दिन। जैसा कि आपका ऑप्शन लगभग बी दिखाई देता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है पी और क्यू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया। उसके बाद पी के स्थान पर आर को लगा दिया गया। यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया तो अकेला आर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। पी आपका बोला है 20 दिन और क्यू आपका बोला है 15 दिन। तो 20 और 15 का एलसीएम 60, 20 या 60 और 15 चौक 60। यहाँ से पी क्यू और आपका एक आर का भी चर्चा किया था, आप आर पहले से ही लिख लीजिए 3 4, और आर को ना कुछ दे तो एक्स। अब बोला टोटल वर्कडन आपका निकल कर आया है 60, जिसमें कंडीशन दिया कि उन्होंने 4 दिन मिलकर, किन्होंने, तो पी और क्यू ने, तो 4 3 7 के क्षमता से 4 दिन तक कार्य किया। उसके बाद पी के स्थान पर आर को लगा दिया गया। पी के स्थान पर आर को लगा दिया गया, इसका मतलब पी कार्य छोड़ दिया, तब तो पी के स्थान पर आर को लगा दिया गया। किसी को किसी के बदले में कब शामिल किया जाता है, जब कोई एक निकल जाता है दूसरा तब आता है उसके जगह पर। तो वही बात यहाँ कर रहा है कि पी के स्थान पर आर को तबादला किया गया है। तो ये 3 के क्षमता से नहीं बल्कि क्यू तो 4 के क्षमता से करता है, और इसके आर आ जाएगा पी के क्षमता पड़ता है x के क्षमता से। काम जो आपका ओवरऑल अगले 4 दिन में पूरा हो गया टोटल वर्क। तो आप यहाँ निकालिए 7 चौक 60, यहाँ से 7 चौक 28, यहाँ से 16 और प्लस 4x। अब 28 और 16 को अगर आप इधर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 814 और 2 1 3 1 लगभग 44। 44 अगर आप 60 में घटाइएगा तो आपका आ जाएगा टोटल 16। तो 16 4 के क्षमता से कितना था, 4 चौक 16, यानी कि x का क्षमता आपका 4 आया। तो आपके पूछा है x किसको माने थे, आर को, तो आर का क्षमता कितना आया 4। तो बोला कि आर अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा, तो टोटल 60 के क्षमता से, तो टोटल 60 काम को 4 के क्षमता से आर कितने दिन में, तो 4 का 4 और 15 चौक 60, डी बराबर आपका 15। जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि एम किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, एन इस कार्य को 60 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 10 दिन काम करते हैं, तब एन काम छोड़ देता है और एम अकेले काम करता है। 7 दिन बाद पी एन के स्थान पर काम में शामिल हो जाता है और शेष कार्य को 7 दिन में समाप्त होता है। तो पी कितने दिन में काम कर देगा यदि वह अकेला कार्य करे। 4 ऑप्शन भी आपके सामने दिया, 24 32 ऐसे करके कुछ। तो एम किसी कार्य को 40 दिन में, एम किसी कार्य को 40 दिन में, एन उसी कार्य को 60 दिन में। तो 40 और 60 के एलसीएम की अगर बात करें तो 120, 40 दिया 120 और 60 दिन 120। तो एम एन और एक दूसरा बंदा कौन था, पी। तो एम एन पी, तो 3 2 और एन के जगह पी के जगह हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स। लगभग 10 क्वेश्चन लाए हैं एक ही टाइप पे, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई का सामना करना ना पड़े। ये नहीं कि 10 को टाइम एंड वर्क लाया 10 टाइप का, नहीं। आपको सिखाने के लिए फाउंडेशन वही चलता है। आपको सिंगल 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का आपको एक टाइप का लाया जाता है, ताकि आप इसको सीख पाइए। और अगर मैराथन देखना हो तो आप नए मैराथन आ चुका है, आप वहां जाकर देखिए, रेशियो से स्टार्टअप है, आप वहां से जाकर देखिए, अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ टोटल वर्कडन 120, जिसमें कंडीशन दिया कि वे एक साथ 10 दिन काम करते हैं। तो 3 2 5 के क्षमता से 10 दिन तक काम करते हैं, तब एन काम छोड़ देता है, तब एन काम छोड़ देता है। एम अकेला काम करता है 7 दिन बाद। अच्छा, एम अकेले करता है 7 दिन 3 के क्षमता से। उसके बाद पी एन के स्थान पर आ जाता है, पी जो है वो एन के स्थान पर आ जाता है। इसका मतलब ये 2 के क्षमता से नहीं,
m तो 3 के क्षमता से करेगा ही करेगा, p अब x के क्षमता से करेगा, तो काम अगले 7 दिन, शेष कार्य अगले 7 दिन में समाप्त हो गया। तो टोटल 120, जिसमें 5 दहें का 50 और 7 या 21, 7 या 21 और 7x, तो 21 21 42, 50 40 90 या 90 या 2 92, 92 घटाइएगा 120 में, तो इधर 8 20 21 का मतलब लगभग आपका वर्ष कराएगा 28। टोटल 92 घटाइएगा 120 में, आपका बचेगा 28। 28 को अगर आप 7 से काटिएगा तो 7 चौक 28। x की क्षमता आपका 4, यहाँ से अगर क्षमता की बात करें तो 4, लेकिन आपका सवाल बोला है कि p कितने दिन में काम को कर देगा, तो टोटल काम 120, जिसमें p 4 की क्षमता से कितना दिन, तो 4 या 12, यानी कि डी बराबर आपका फाइनली जो आंसर चल कर आया है 30, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल चल कर आया, आप देखिए। भोला और ढोला, बहुत ही अच्छा नाम है, अभी सावन का महीना भी चल रहा है। भोला और ढोला अलग अलग एक काम को 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद भोला को चोला के साथ बदला जाता है। यदि काम अगले 12 दिन में समाप्त होता है तो कितने दिन में चोला अकेले काम समाप्त करेगा। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग प्यार देते हैं और समझते हैं। भोला और ढोला, तो आपका एक भोला है और दूसरा ढोला, जो कि 36 और 54 दिन में काम करता है। 36 और 54। अब सबसे बड़ी बात होता है कि सर जी हमको एलसीएम लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो हम लोग आपको बार बार इस बात को बताते हैं कि इसमें सबसे जो बड़ा डिजिट है आप उसका टेबल, तो सर जी 54 का टेबल पढ़ना नहीं आता, आप 1 से 30 तक पढ़ना सीखिए, 54 खुद ब खुद आप सीख जाइएगा। तो 54 दुनिया आप क्या करिएगा 108, क्या देखिए तो 36 के टेबल में 108 आता था, 36 का 36, 36 दूनी 72 और 36 दिया 160। उसी प्रकार 144 180 इस तरह से हम लोग टेबल को पढ़ते आते हैं। तो यहाँ से आप लोग लगभग 108 करिएगा, और 36 दिया 108 और 54 दूनी 108। अब यहाँ से भोला, ढोला और चोला 3 है, जिसकी क्षमता 3 2 और x, चोला को मैंने x मान रखा। अब सभी ने मिलकर, किसने सभी ने मिलकर, था भोला और ढोला, तो 3 2 5 के क्षमता से 6 दिन तक काम किया। उसके बाद भोला को चोला के स्थान पर बदला जाता है, भोला को चोला के स्थान पर बदला जाता है, इसका मतलब ये 3 खत्म करता है, और भोला को चोला, तो ढोला तो 2 के क्षमता से करता है, लेकिन चोला x के क्षमता से काम करता है, और 12 दिन में काम समाप्त तो होता है। तो आप यहाँ से 108 करिएगा, यहाँ से 6 5 30 और 12 दूनी 24, और यहाँ से 12x, तो 30 और 24 की अगर बात करें तो 54 जाकर 108 में सब्ट्रैक्ट होगा। आप ज़्यादा मत लिखिए, कंपटीशन के बच्चा ही, आपको भी पता और हमको तो पता ही है। तो 108 में अगर 54 घटाइएगा तो आप यहाँ बचाइएगा कितना 54, आप यहाँ से 12 गुने x, अब यहाँ से काटिए 6 दूनी 12 और 6 नमा 54, x बराबर आपका 9/2। अब आंसर किस तरह आएगा भाई, तो आपका तो चोला था, चोला का क्षमता लगभग कैपेसिटी जो पावर होता है, शक्ति इफिशिएंसी, वो चल कर आया 9/2। तो बोला कि टोटल वर्क को चोला अकेले 9/2 के क्षमता से भैया कितने दिन में करेगा, तो 9 और बरनमा टोटल से, और डी बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 12 दूनी 24, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि राजू एक कार्य को 14.2/7 दिन में, श्यामू 20 दिन में तथा बंटू 16 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। श्यामू और बंटू एक साथ 8 दिन में 8 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद बंटू के स्थान पर राजू को आ जाता है। अब नए साथी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। बहुत ही प्यारा ऑप्शन दिया, 3 दिन, 1 दिन, 1.1/5 और 3.1/3। तो अब सबसे बड़ी बात है पूर्णांक का एलसीएम लेना। हम लोग टाइप 1 से ही पूर्णांक का एलसीएम लेना आपको सिखा चुके हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप जाकर पहला वीडियो से शुरुआत कीजिए और लास्ट तक आइए, प्रॉमिस करते हैं कि आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। राजू एक कार्य को
14 सही 2/7, इसका मतलब 64 98, और 98 और 200 यानी कि 100/7। आगे बोला है श्यामू 20 दिन, तो श्यामू आपका 20 दिन तथा बंटू, बंटू की भी बात किया है। 16 सही 2/3, तो 16 48, 48 2 50 और 50/3। तो सबसे बड़ी बात होता है 100 20 और 50 के अगर एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर की बात, तो हम लोग 100 20 50 के एलसीएम जब भी फल को देखिए तो ऊपर ताकिए, ना कि नीचे। कभी नीचे से फल टूटा है नहीं, हम लोग ऊपर की ओर केयर करते हैं। तो 100 20 और 50 के अगर एलसीएम की बात करें तो हम लोग 100 यानी कि 100 होगा। अब 100 लाने के लिए इसमें कितना से गुनाते हैं, यहाँ 7 से करेगा तो 7 से 7 कैंटिल यानी कि 7, 20 25 100, और 50/3 को आप कितना से गुना करेगा कि 100 हो जाएगा, तो 50/3 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 50 दूनी 100, यहाँ से 6। अब कंडीशन दिया कि टोटल बर्डन आपका 100, जिसमें कंडीशन दिया कि श्यामू और बंटू एक साथ 8 दिन, तो श्यामू और बंटू, तो 6 5 11 के क्षमता से 8 दिन तक कार्य किया श्यामू और बंटू। उसके बाद बंटू के स्थान पर राजू आ जाता है, तब बंटू के स्थान पर अगर राजू आ जाता है, बंटू के स्थान पर अगर राजू आ जाता है तो बंटू का खेल समाप्त, खत्म। बंटू का खेल खत्म और राजू का खेल चालू। तो ये 7 के क्षमता से, तो 7 5 12, अब यहाँ पर 7 के क्षमता से करने लगेगा तो 7 5 12 के क्षमता से नए साथी के साथ कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यहाँ से डी, तो 88 100 में 88 गया, तो आपका 100 में 88, तो यहाँ से बचेगा 12, यहाँ भी 12 गुना डी, 12 से 12 खत्म, डी बराबर आपका 1, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए और बी किसी काम को 20 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी ने प्रारंभ से क्रमशः 4 दिन तथा 7 दिन काम किया और तब ए काम छोड़ देता है और तब सी आकर काम में जुट जाता है तथा वह कुल 30 दिन तक काम करके उसे समाप्त कर देता है। तो सी अकेला वह काम कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? 30 दिन, 40 दिन, 32 दिन, 28 दिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए उस क्वेश्चन को हम लोग प्यार देते हैं। लिखिएगा ए और बी, ए और बी आपका बोल रहा है लगभग 20 दिन, और यहाँ से बी प्लस सी आपका बोला है 24 दिन। तो 20 और 24 का एलसीएम 120, 20 6 20 से और 24 5 20 से। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडीशन है। आपको बोला है कि ए तथा बी ने प्रारंभ से क्रमशः 4 दिन तथा 7 दिन तक काम किया। जब ए काम छोड़ देता है तब सी आकर काम में जुट जाता है तथा वह कुल 30 दिन तक काम करके उसे समाप्त कर देता है। तो सी अकेले वह काम कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? तो सबसे पहले 4 दिन, तो पहले ए और बी को आप 4 दिन करवाइए। टोटल बर्डन कितना आपका 120। तो पहले ए और बी को अगर आप 4 दिन काम कराइएगा तो आपका 6 चौक 24 होगा, तो टोटल काम आपका 24। तब देखिए ए और बी 6 के क्षमता से 4 के रेट से 4 दिन तक काम किया, यानी कि 6 चौक 24। अब इसमें देखिएगा कि बी और सी है, तो अगर ए काम कर चुका है 6 दिन, 6 के क्षमता से 4 दिन, तो बी भी आपका 4 दिन ए के साथ कर चुका होगा। आप यहां से देखिए कि ए के साथ बी भी 4 दिन कार्य कर चुका होगा। इसका मतलब अब बी 7 दिन नहीं बल्कि आपका बी 3 दिन कार्य करेगा, क्योंकि 4 दिन ए के साथ किया है। तो अब 3 के रेट से करेगा बी और सी, तो 5 दिया 15, तो यहाँ से आप 15 ऐड करिएगा। अब टोटल सी के बारे में बोला है कि 30 दिन में काम को समाप्त करता है, लेकिन 3 दिन सी बी के साथ किया। 4 दिन तो बी ए के साथ किया, लेकिन 3 दिन बी के साथ कौन किया? सी। तो ए का भी 4 दिन पूरा गया और बी का भी 4 दिन ए के साथ और 3 दिन सी के साथ, तो 4 3 7, इसका मतलब बी का भी 7 दिन पूरा गया। और सी बी के साथ 3 दिन तक काम किया, इसका मतलब अभी 30 दिन नहीं बल्कि 27 के दिन में कितना क्षमता से काम करेगा? तो क्षमता आप x मान लीजिए, सी का क्षमता आप क्या मान लीजिए? x। अब 24 और 15 39, तो 120 में अगर आप 39 घटाइएगा तो यहाँ 27x, यहाँ से 81, 27x 87 या 81,
x बराबर 3, यहाँ से c की क्षमता आपका 3 आया है। तो टोटल वर्क डन आपका 120, जिसमें c 3 के क्षमता से कितना दिन, तो 40 दिया 120, d बराबर आपका 40। जैसा कि आपके ऑप्शन बी दिखाई देता होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर शायद 11 समाप्त किए। तो इसमें लगभग टाइम एंड वर्क का एक आध टाइप और बचा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। काटो।